हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अब मैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी का सामान्य रूप जनरल फॉर्म आप सभी को बताना चाहता हूं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर बी हो तो श्रेणी ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही अगर हम nवां पद ज्ञात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो जो पद है t के आगे वह नंबर उससे एक कम है। इस तरह से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो हमको एक फार्मूला मिला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम अभ्यास 5.1। अब हम अभ्यास 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास 5.1 का जो दूसरा प्रश्न है यह है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जिसमें से मैंने पहला सवाल लिया है। पहला सवाल है a बराबर 10 और d बराबर 10। a का वैल्यू भी 10 है और d का वैल्यू भी 10 है। यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें a और d का मान, a प्रथम पद है और d कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है। तो हम इस श्रेणी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करना है। तो पहला तो हम फार्मूला लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद T1 बराबर होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 प्लस 0 इंटू 10। इसका मतलब T1 इक्वल टू 10, T2 इक्वल टू 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी 20। तीसरा पद T3 बराबर 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 यानी 30। चौथा पद T4 बराबर 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10 है, रख देंगे। तो 10 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, 3 इंटू 10 तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। इस तरह से
यह अभ्यास 5.1 का दूसरा प्रश्न था, जिसमें ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 10 दिया गया था और इसके 4 पदों को ज्ञात करना था, तो हम 4 पद ज्ञात कर दिए हैं। अभ्यास 5.1 का प्रश्न नंबर 3 का पहला का हल बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझिए। तो इस प्रश्न में एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3 और सर्वांतर b बराबर होगा, हम 1 में से 3 घटा दें या -1 से 1 घटा दें या -3 से -1 घटा दें तो हमको सर्वांतर मिलेगा। तो 1 - 3 या -1 -1 या -3 -1। तो -2, यहाँ भी -2 और यहाँ -3 + 1, तो -2 यहाँ भी -2। तो हम किसी में से यानी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो आपको सर्वांतर प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का जो सर्वांतर है वो -2 है। तो अब हम इसी प्रश्न का अगला प्रश्न बताने जाएंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, श्रेणी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इस श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को बताना है। तो प्रथम पद बताना बहुत ही आसान है। प्रथम पद 1/3 होगा और सर्वांतर यानी डी जो होगा वो 5/3 - 1/3 होगा। तो 5 में से 1 घटा दें तो 4 मिलेगा, 4/3 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, प्रथम पद 1/3 और सर्वांतर 4/3 हुआ। अब हम इस प्रश्न के जो बाकी प्रश्न हमने छोड़ दिया है वह है आप सभी के लिए है कि आप उसका प्रैक्टिस करें हमारे बताए हुए विधि के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, उसका पहला है 2, 4, 8, 16 और हमको बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। और अगर एपी है तो इसके 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो एपी बताने के लिए हम हर टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटाएंगे। अगर हर जगह अंतर समान आएगा तो वह एपी होगा और अगर अंतर समान नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम T2 में से T1 घटाते हैं यानी 4 में से 2 घटाते हैं तो हमको 2 मिलता है। फिर हम T3 में से T2 घटाते हैं यानी 8 में से 4 घटाते हैं तो हमको 4 मिल रहा है। फिर हम T4 में से T3 घटा रहे हैं यानी 16 में से 8 घटा रहे हैं तो 8 मिल रहा है। इस तरह से ये जो डिफरेंस मिला 2, 4, 8 ये समान नहीं है, यानी यह जो श्रेणी है एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, यानी एपी का दूसरा एक श्रेणी दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2 और हमें बताना है कि यह श्रेणी एपी में है कि नहीं है और अगर एपी में है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ये हमारा प्रथम पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, ये हमारा तीसरा पद हुआ, ये हमारा चौथा पद हुआ। तो अब हमको एपी में बताने के लिए हम हर पदों में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो T2 - T1 यानी 5/2 -2 और इसको हल करेंगे तो 5 - 4/2 होगा बराबर 1/2 होगा। अब हम T3 - T2 ज्ञात करेंगे
तो 3 माइनस 5/2 होगा, तो 3 गुना 6, 6 माइनस 5/2 होगा बराबर 1/2 होगा। अब हम T4 माइनस T3 ज्ञात करेंगे, तो 7/2 माइनस 3 होगा, 7 माइनस 3 गुना 6/2 होगा बराबर 1/2 होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हर जगह डिफरेंस सेम आया हुआ है, 1/2 1/2। इस तरह से यह श्रेणी एपी में है। अब ये श्रेणी एपी में है, तो इसके अगले 3 पदों को हमको बताना है। T5 यानी 5वां पद बताने जा रहे हैं। जो 7/2 है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस 1/2 मिला था उसी को जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4। अब T6 जो हमको 4 मिला है उसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दे रहे हैं, तो 4 दूना 8, 8 धन 1/2 यानी 9/2। इसका अगला पद यानी 7वां पद बताने के लिए जो हमको 9/2 मिला है उसमें हम 1/2 जोड़ दे रहे हैं, तो हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो हम इस श्रेणी के अगले 3 पदों को, 4 पद इस श्रेणी में दिए गए थे, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया। अब हम इसी प्रश्न के अगले भाग का 5वां भाग जो है, इसमें जो श्रेणी दी गई है उसके पद है 3 धन कर्ण में 2, 3 धन 2 कर्ण में 2, 3 धन 3 कर्ण में 2। अब हमको ज्ञात करना है कि ये श्रेणी एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके आगे के 3 पदों को बताना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये श्रेणी एपी में है कि नहीं है। तो हम T2 में से यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 3 धन कर्ण में 2 में से हम 3 घटाएंगे, तो हमको मिलेगा कर्ण में 2। इसी तरह हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 3 धन 2 कर्ण में 2 में से हम 3 धन कर्ण में 2 घटाएंगे, तो 3 धन 2 कर्ण में 2 माइनस 3 माइनस कर्ण में 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 कर्ण में 2 में से 1 कर्ण में 2 घट गया, तो कर्ण में 2 मिला। इसी तरह से हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद है 3 धन 3 कर्ण में 2, और तीसरा पद है 3 धन 2 कर्ण में 2, इसको भी हम घटाएंगे तो कर्ण में 2 प्राप्त होगा। इस तरह से हर जगह जो डिफरेंस हमको मिला है कर्ण में 2 समान है। इस तरह से यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी एपी। अब यह एपी, यह पता हो गया कि यह एपी है, तो इस श्रेणी के हमको 3 पद, चौथा पद हमको मालूम है कि 3 धन 3 कर्ण में 2 है। हम 5वां पद बताने जा रहे हैं, तो चौथे पद में जो कॉमन डिफरेंस कर्ण में 2 मिला है उसी को जोड़ देंगे। तो चौथा पद हमारा था 3 धन 3 कर्ण में 2, और इसमें 1 कर्ण में 2 जोड़ दिए, तो हमको मिलेगा 3 धन 4 कर्ण में 2। इसी तरह से 6वां पद होगा 3 धन 5 कर्ण में 2। इसी तरह से 7वां पद होगा 3 धन 6 कर्ण में 2। तो चौथे का ये 5वां प्रश्न था, जिसमें से एक श्रेणी दी गई थी और ज्ञात करना था कि ये एपी में है कि नहीं। हमने एपी में ज्ञात कर लिया और उसके 3 पदों को बता दिया। अब हम इसी प्रश्न के प्रश्न नंबर 4 के 10वां जो पार्ट है उसको देखते हैं। यह श्रेणी दी गई है कर्ण में 2
करणी में 8, करणी में 18, करणी में 32 और इस श्रेणी को हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके 3 पदों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये करणी में 2 और जो करणी में 8 है उसको हम लिखेंगे 4 गुणे 2, और जो करणी में 18 है इसको हम लिखेंगे 9 गुणे 2, और जो करणी में 32 है इसको हम लिखेंगे 16 गुणे 2। अब यह श्रेणी बन जाएगी करणी में 2, 2 करणी में 2, 3 करणी में 2, 4 करणी में 2। अब हम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। T2 माइनस T1 बराबर होगा 2 करणी में 2 माइनस करणी में 2, तो हमको करणी में 2 प्राप्त होगा। फिर T3 माइनस T1, T3 माइनस T2 बराबर होगा 3 करणी में 2 माइनस 2 करणी में 2, तो बराबर होगा करणी में। फिर T4 माइनस T3 हम ज्ञात करेंगे। तो T4 है 4 करणी में 2 और T3 है 3 करणी में 2। यहाँ पर भी घटाने पर हमको करणी में 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हर जगह जो डिफरेंस आया है वो करणी में 2 आया है। इस तरह से ये श्रेणी भी एपी में है। तो हमको इस श्रेणी के आगे के 3 पदों को बताना है। इसका मतलब कि 5वां पद जो होगा वह 4 करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि जो चौथा पद था वो 4 करणी में 2 था और जो कॉमन डिफरेंस था वो करणी में 2 था। तो इस तरह से 5वां पद 5 करणी में 2 हो जाएगा। फिर 6वां पद 5 करणी में 2 में फिर करणी में 2 जोड़ देंगे तो हमको 6 करणी में 2 मिल जाएगा। फिर 7वां पद 6 करणी में 2 में फिर करणी में 2 जोड़ देंगे तो हमको 7 करणी में 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आज 5.1 अभ्यास के प्रश्नों का हल मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया। अगर आपको यह अभ्यास समझ में आया और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।